ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो जैसा कि हमने कल के लेक्चर में सुना कि किस प्रकार जो देवता है, किस प्रकार वो जो धरती देवी है, वो गाय का स्वरूप लेके अपने आंखों में अश्रु लेकर कहा जाती है ब्रह्मा जी के पास जाती है। और ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद उनको अपने सारे दुख बताती है। और ये दुख सुन के भी ब्रह्मा जी को भी रोना आ जाता है। तो वो और थोड़े कुछ देवता, जिसमें शिव जी भी आ गए, इंद्र भी आ गए, सब लोग जाते हैं कहाँ पे? भगवान विष्णु के पास। और वो पुरुष सूक्त, जो मैं आपको कल बताना भूल गया था, पुरुष सूक्त नामक, ठीक है, पुरुष सूक्त नाम का क्या होता है? वो पुरुष सूक्त नाम का क्या होता है? वो एक वो स्तुति है। तो स्तुति क्या करती है कि वो उन महान हस्तियों के लिए है जो इस संसार है उसका पालन करता है। अब जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, उनको ये वाली स्तुति करते हैं, तब भी वो कुछ करते हैं। और ये अभी विष्णु जी के पास गए। अब वो कौन से विष्णु जी के पास गए? गर्भदक्ष विष्णु जी के पास गए, वो मुझे नहीं पता, पर वो कोई एक विष्णु के पास गए और वो इसमें लिखा भी नहीं है। तो क्या होता है कि आगे जाने के बाद जब वो पुरुषोक्त नामक स्तुति खत्म होती है, फिर भगवान की साइड से रिस्पॉन्स ठीक से नहीं आता। आया सही, हाँ ठीक है, ये वो, लेकिन पूरा जो चाहिए था वो अभी तक आया नहीं था। तो फिर क्या किया कि जो ये ब्रह्मा जी है, उन्होंने ध्यान लगाया। तो ध्यान लगाने में भगवान ने उसको संदेशा भेजा। तो संदेशा क्या भेजा कि मैं यदुवंश कुल में कहाँ आऊँगा? धरती पर आऊँगा, और जो देवता लोग हैं उनको भी मेरे साथ आना है। तो भगवान आ जाते हैं धरती पर। और तो ऐसे कैसे आ जाएगी? अभी वो कुछ और भी थोड़ा होगा। तो कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्या होता है, अब जो सुरसेन है, तो सुरसेन नाम के राजा एक सुरसेन नाम का राज्य चलाते थे, ठीक है। वो राज्य पूरा उनका था। तब उनके पुत्र का नाम क्या था? वासुदेव। क्या था? वसुदेव आपको नाम याद है ना? वसुदेव। तो वसुदेव जी को किसके साथ शादी करनी थी? कंस की जो बहन है देवकी, उसके साथ करनी है। तो अब उसके साथ दो रिश्ते जुड़ते हैं। एक तो शादी करनी है, वो पहला रिश्ता, और दूसरा क्या है कि भगवान जितने दिन द्वारका में रहते थे, जितने टाइम तक द्वारका में रहे, उतने ही टाइम तक मथुरा में भी वो रहे। इसलिए जो सुरसेन नाम के जो राजा थे, उनको क्या करना था? मथुरा से भी अपना संबंध जोड़ना था। पर वो द्वारका में तो थे ही, इसलिए। तो अब क्या होता है कि उन दोनों की शादी आरंभ होती है और सब लोग जोर से बोलते हैं, देवकी की जय, में वासुदेव जी की जय, कंस की जय, ऐसे सब लोग जोर से चिल्ला रहे होते हैं। और अपनी बहन की खुशी के लिए जो कंस है, वो क्या करता है? वो अपने हाथों से अपनी बहन का रथ चलाता है। तो वो चला रहा होता है और उसको अंदर से इतनी खुशी हो रही होती है, क्योंकि अगर बहन की शादी हो गई, अब किसी के बहन की या किसी के भाई की शादी हो गई, तो सबको अंदर एक राहत होगी कि नहीं, अब वो अपना संभाल लेगी, अब हमें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उतनी तो हमारे अंदर
महसूस होगी। तो ये होने के बाद अब ये सब चल रहा होता है, उसके बीच में एक शुभ हम क्या बोलते हैं कि जो शुभ कार्य दिखता है, तो क्या होता है कि जहाँ देखो वहाँ नगारे बजने लगते हैं, शहनाई बजने लगती है, ढोल बजने लगते हैं, ऐसे बहुत सारे जितने भी बजाने के तबले वो सब कुछ बजने लगते हैं। और उसके बीच में एक आकाशवाणी होती है। तो क्या आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी को अपने रथ में बिठा के ले जा रहा है, वही देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करने वाला है। ये सुनते ही कंस ने सबसे पहले अपनी बहन से क्षमा मांगी कि मुझे तू माफ देना, और उसका जो बाल है उस प्रकार बुरे पकड़ लिए, तो उसका गला काटने वाला था। और जैसे ही गला काटने गया, वैसे जो वसुदेव जी है वो रथ से कूद के आ गए और उनको समझाने लगे। वो क्या समझा